कि ब्रेन को अगर एक बार चोट लग गई, जो सेल उसके डेड हो गए, यहाँ पर तो चोट लगेगी, स्किन आ जाएगी। ब्रेन के एक बार जो सेल डेड हो गए वो दोबारा नहीं आते। तो जितना आप डिले करेंगे उतना ब्रेन डेथ होती जाएगी, उतना इरिवर्सिबल डैमेज होता जाएगा। मतलब हम कुछ कर भी लें, हो सकता है कि पेशेंट कॉन्शियस ना हो, एक तरफ का उसको जो अधरंग है वो परमानेंट हो जाए। सो दैट आई वांट टू स्ट्रेस। थैंक यू। Moderate intensity exercise. Just cycling is one of the best exercises that helps in preventing stroke. Along with this brisk walking, jogging, ये भी include करा गया है moderate intensity exercises। और एक मैं गल कहना चाहूँगा कि prevention of stroke रही ਹੁਣ विंटर्स ਦਾ मौसम है, ये important है कि particularly ਜਿਹੜੇ older elderly citizens हैं वो अर्ली मॉर्निंग वॉक की बजाय थोड़ा जब धुप निकल जाए उदों वॉक पे जान, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो टैंपरेचर डाउन होंगे इट एडवाइजेबल कि उस टाइम ना वॉक पे या जॉब पे जाया जाए। मैं चाहूँगा साडे न्यूज़ सर्जन भी आस पास के जिन्ने पिंड ने हर सरपंच ਨੂੰ मिले, ਅਸੀਂ हर पिंड च अपना कैंप लगाया। तो उत्थे उन्होंने पिंड वाले सरपंच वाले बड़े अच्छे सन, उन्होंने मंदिर गुरुद्वारा जो भी जगह मिली वो सानू दिता। तो असी कोई कम से कम 192 कैंप्स लगाए वेरियस पिंडा आस पास। तो थोड़े जे कैंप असी पटियाला टाउन भी लगाए सके। सो दीज कैंप्स आर बेसिकली टू स्प्रैड अवेयरनेस अमंग द पीपल, क्योंकि लोग आजकल इन्ने बिजी ने अपने आप कि अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी है, जबकि सेहत की ख्याल सब तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी। ये नहीं हैगी हाले भी, यह माइंड सैट थोड़ा चेंज करना पेगा। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे वी आर ऑलवेज with the local population and we are there to serve you people। जय हिंद। और बाकी किहदे वास्ते असीं अज इकट्ठे होए हैं, इट इज़ फॉर द स्ट्रोक प्रिवेंशन। असीं यही चीज़ पब्लिक विच अवेयरनेस फैलाने वास्ते करना चाहते थे। उहदे कारण असीं सवेरे साइक्लोथॉन रखिया, जिहदे 283 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उहदे इंटरनेशनल और नैशनल साइकलिस्ट भी नाल सीगे। तो उस इवेंट काफ़ी सक्सैसफुल गया। और जो असी मैसेज पब्लिक को देना चाहते सी रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ द स्ट्रोक प्रिवेंशन, वो काफ़ी हद तक असी कामयाब होने उहदे। तो इस तो अगे जो भी स्ट्रोक के उपर तुसी अगर कुछ क्वेरी करना चाहते हो, साडे नाल बैठे ने डॉक्टर सक्षम। रेंजिस फ्रॉम 40 to 70 तो भी कभी कभी ज़्यादा चला जाता। आई एम टॉकिंग अप्रॉक्सीमेट। जिदा हूँ अज कैंप लगा हुआ, अगर संडे को कैंप होए तो साढ़े को अच्छी खासी ओपीडी आ जाएगी। कैंप ना होए तो फिर असीं 40, 45, 50 के आस पास घूम लेंगे। और प्लस जो ओपीडी सीगियां एज फार एज 20 नवंबर इज कंसर्न, असी जिन्हों कहते हैं ना लॉन्च तो पहले असी कोई 1 अक्टूबर तो एक फ्री ओपीडी स्टार्ट करते हैं। असी किसी को रिफ्यूज़ नहीं करी दसी, क्योंकि हस्पताल देख के कोई भी अंदर आके पूछना चाहता से असी किसी को वापस नहीं भेजा। वो भी असी उस वेले भी सारे देख लिया सी बिफोर वी स्टार्टेड रजिस्टरिंग फ्रॉम CT, MRI, न्यूरो ICU, ये सारी फैसिलिटीज़ इन प्लेस होन 24/7 ताही स्ट्रोक मैनेज कराया जा सकता है। एंड साडा जिहड़ा हॉस्पिटल है पार्क हॉस्पिटल पटियाला, इट इज़ अ 24/7 स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। बिकॉज ज़्यादातर जिहड़े देखा गया है कि स्ट्रोक के केसेस होंगे हैं वो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग च होंगे हैं। इस करके 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ इज़ इंपॉर्टेंट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲੋਥੌਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ हैं। ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਅ ਹੈਲਦੀ डाइट एंड एक्सरसाइज ਦੀ बहुत इंपॉर्टेंस है। ਜਿਹੜੀ 500 रुपया सर, स्पैशलिटी सुपर स्पैशलिटी का 500 है सर, और नॉर्मल ओपीडी का 400 है, और बाकी पैनल वाले वास्ते। और जिस दिन असं कैंप्स करी था सर, उस दिन देयर इज ए टोटल डिस्काउंट फॉर दैट। टोटल आज कैंप की तो देयर आर नो चार्जेस फॉर ओपीडी टोटल फ्री, प्लस इवन फॉर द इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल जिन्ने भी पैकेजेस ने आज उन्हें बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया।
ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਓਪੀਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, तो we don't expect कि साड़ी 200-300 ओपीडी immediately आ जाएगी, but what we are looking forward is yes, so we have reached up to a level where we have our own satisfaction, that is what we are looking for, क्योंकि कि किसी भी जगह ऐ ते नहीं सर तुझे हॉस्पिटल का ओवरनाइट ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इट्स द क्वेश्चन ऑफ रेपुटेशन ऑफ द डॉक्टर एज वेल एज रेपुटेशन ऑफ हॉस्पिटल दैट पीपल इज। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ICU ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਐਟ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਸਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2022 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਨਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਏ ਲੋਕ, ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ OPD ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ IPD ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 56 ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਔਰ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PCNL ਔਰ URSL। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 208 ਸਕਸ਼ਮ ਜੈਨ, ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਐਟ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਸ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੈਮਰੇਜਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਸ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾय ਦ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੀ ਫਾਸਟ, BEFAST। ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਡਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ ਜਾਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। E ਤੋਂ ਆਈਜ਼, ਜੇ ਸਡਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ E ਹੈ। F ਇਜ਼ ਫੇਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਰੂਪਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। A ਤੋਂ ਆਰਮ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਗ੍ਰਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। S ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸਪੀਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਡਨ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ
या कोई कहने कि तुतरान लग गया है सडनली एकदम, दैट इज स्पीच। टी तो टाइम जे इन्हां चो कोई भी लक्षण है तो दैट इज द टाइम टू इमीडिएटली कॉल एम्बुलेंस एंड गो टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। मैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज स्ट्रोक एक टीम एफर्ट है। ये किसी एक डॉक्टर दे अपने क्लिनिक च मैनेज करने वाला केस पटियाला। जैसे कि आपको डॉक्टर सक्षम ने बताया स्ट्रोक के बारे में, द बेस्ट थिंग अबाउट स्ट्रोक इज दैट वी शुड यू नो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, वो हमें रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए, उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। जैसे इन्होंने बताया डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है ना, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, हायर कोलेस्ट्रोल है। जैसे कई लोग होते हैं वो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, हार्ट वगैरह हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, इन सब की वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड बी नोइंग कि कब हमें आइडिया लगना चाहिए कि यार ये स्ट्रोक हो सकता है। जैसे इन्होंने ये वो सारी चीज़ें बताई, एक तरफ का अधरंग आना एकदम से, स्पीच में फंबल आना, मुंह टेढ़ा होना, एकदम से कॉन्शियसनेस पेशेंट की कम हो जाए, मान लो एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहा है एकदम से अपनी कॉन्शियसनेस खो जाए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो कि यार अब स्ट्रोक हुआ है। वाई? बिकॉज अगर हम उसके 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो अगर हम ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर लें तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम उतने टाइम में देखो नहीं पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आई एम अ न्यूरोसर्जन, तो मेरा काम तब आता है जब सर्जरी करना होता है पेशेंट का। तो व्हाट वी हैव टू सी इज, देखो जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक जैसे इन्होंने बताया, तो अगर तो ब्रेन डेड हो जाए उसमें या ब्लीडिंग हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो हमें इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है पेशेंट की टू सेव द लाइफ। इसलिए मतलब टाइम पर पहुंचना हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है एंड यू शुड बी नोइंग ऑल द रिस्क फैक्टर्स। सर्जरी हम इसमें हर तरह की करते हैं, जैसे हम ओपन सर्जरी भी करते हैं, हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी करते हैं। यहाँ पर हमने कई पेशेंट्स हैं, 3 से 4 पेशेंट स्ट्रोक के जो हमने मैनेज किए। 1 पेशेंट वॉज फ्रॉम कैनेडा, वो हमारे पास आया था सिर्फ इंडिया में एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। देखो वेडिंग पे विदाई हुई, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। 5:15 की बात है, दे केम टू अस एट अराउंड 6। हमने सिटी किया, सिटी में बहुत बड़ा ब्लीड था, हमने उसको टाइमली पहुंच गया हमारे पास, हमने उसको ऑपरेट किया। पेशेंट हमारे पास 10-11 दिन रहा, उसके बाद 3 महीने बाद हमने उसकी सेकेंड सर्जरी की, बट नाउ ही इज डूइंग वेल एंड वी हैव शिफ्टेड द पेशेंट टू कैनेडियन मेडिकल सर्विसेज। सो दैट इज द थिंग दैट यू शुड बी हैविंग कि टाइम पर पहुंचना हॉस्पिटल में बहुत जरूरी है एंड ऐसी जगह पहुंचना है जहां पर हर तरह का मतलब आपको फैसिलिटी अवेलेबल हो। न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए आपको, न्यूरोसर्जन चाहिए, न्यूरोफिजिशियन, आईसीयू चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एंड दैट ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी वी हैव बिकॉज वी हैव मैनेज सच केसेस एंड विद वेरी सक्सेसफुल रेट। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से दैट वी शुड बी नोइंग कि कब हमें जाना है हॉस्पिटल, बिकॉज यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये पता है हम टाइमली पहुंच जाएंगे, हम तब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आए ही पहली बात 4.5 घंटे के बाद तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज वेरी क्रूशियल। हम ऐसे बोलते हैं टाइम इज ब्रेन, स्ट्रोक में टाइम इज ब्रेन। तो जितना आप डिले होते